इसके अलावा अगर कोई हम लोग अभी सुल्तान उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो प्रेजेंटेशन के साथ में हो रहा है, जिसमें इस घटना के बारे में जो मेन शॉट्स हैं और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज़ हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान उर्फ गुजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी। चोरी में यह व्यक्ति शामिल था। साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। इस घटना को कारित करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, ये 3 लोग उसमें थे और गेटअवे का प्लान इन 3 लोगों ने बनाया था। इन 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम जो पुष्पेंद्र और डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे, वो उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटनास्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें, पुलिस को डाइवर्ट कर सकें और साथियों को भागने में मदद कर सकें। ये सभी चीज़ें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। इसमें इस अनावरण के लिए एसटीएफ, जनपदीय पुलिस सभी ने मिलकर काम किया और घटना का अनावरण किया। मैं अनुरोध करूंगा डीजीपी सर के अनुरोध से कि एडीजी जोन इसके बारे में और कोई डिटेल्स हों तो वो आपको उपलब्ध कराएं। एक इसको देख लीजिए, अगर जब तक कोई दिक्कत हो टेक्निकल तो और दोबारा डाउनलोड करिए जो वीडियो चल जाए ताकि ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ, आप बताएं, आप जैसे जो रिकवरी हुई है। जैसा कि अभी एडीजी एसटीएफ साहब ने आपको बताया, इसमें 2 बार रेकी की गई थी जिसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्वेलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे वहाँ पर, और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पे अन्य अभियुक्तों का पता चला है। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी। वहाँ का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेटअवे व्हीकल था जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह,
पुष्पेंद्र उर्फ डब्ल्यू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको ये भी पता है कि जब बदमाश वहाँ से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीज़ें जो है उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई थी। इसके पश्चात जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी और STF की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद, मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटअवे व्हीकल उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है। तो यूपी पुलिस ने बताया कि निष्पक्ष कार्रवाई की गई है। मंगेश यादव, जिसको लेकर लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, मंगेश यादव का भी इस डकैती में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था और पुलिस ने अब इस पूरे डकैती को खोलकर रख दिया है कि इसमें कौन कौन शामिल था और कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। शुक्रिया आपका राघवन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, प्रहार में अब बात करेंगे बहराइच में आदमखोर के आतंक की।